नमस्कार दोस्तों, देवांश एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हो। आज हम चर्चा करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जो दिया था जीन पियाजे ने दिया था। लेकिन सिद्धांत को जानने से पहले मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ज्ञान होता है ना, सबसे पहले वो ज्ञान वातावरण में आता है। सबसे पहले ज्ञान वातावरण में आता है, यानी कि जैसे कि अपन किसी क्लास रूम में पढ़ रहे होते हैं, सामने टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो टीचर वातावरण में खड़ा है, आप भी क्लासरूम में बैठे हैं, तो टीचर आपको वातावरण में खड़ा रहकर पढ़ाता है। वो ज्ञान आप ज्ञानेंद्र के माध्यम से फिर वो ज्ञानेंद्र के माध्यम से आपकी खोपड़ी के मस्तिष्क के चेतन भाग में जाता है। मस्तिष्क सबसे पहले ज्ञान वातावरण में आया। वातावरण में आने के बाद में वह ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप उसको देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, महसूस करके वह ज्ञान आपके मस्तिष्क में जाएगा और मस्तिष्क में भी चेतन भाग में जाता है। मस्तिष्क के चेतन भाग में जाता है। फिर इतना कुछ होने के बाद में ज्ञान आपके मस्तिष्क के चेतन भाग में चला गया। मस्तिष्क के चेतन भाग में आपके वो ज्ञान चला गया। चेतन भाग में जाने के बाद में आपके चेतन भाग में दो प्रकार का ज्ञान रहता था। एक पुराना ज्ञान है, पहले वाला ज्ञान, पुराना ज्ञान, और प्लस नया ज्ञान। दोनों में होती है क्रिया, दोनों में होती है परस्पर क्रिया होती है, और दोनों में होने वाली क्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में संक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रिया। दोबारा से सुनिए। चेतन भाग में जाने के बाद में पुराने और नए ज्ञान में जो क्रिया होती है और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान बनता है उसको संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान जिस क्रिया के माध्यम से बनता है उसको संक्रिया कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। ये हुआ आपके ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। तो बालक के मस्तिष्क में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया है ना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसको संरचनावाद कहा जाता है, या इसको निर्मितवाद भी कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया वाला, तो ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने। लेकिन फ़िलहाल अपन पढ़ेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। स्विट्ज़रलैंड के जीन पियाजे ने बालक के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और वे मानते किस अवस्था में ज्ञान का विकास किस एंगल तक होता है, या किस प्रकार से वो ज्ञान का विकास होता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। पहली होती है संवेद क्रियात्मक अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, इसको संवेद पेशी अवस्था भी कहते हैं। तो अपन को क्रम ध्यान रखना है। पहली संवेदी क्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष की, इसको संवेद पेशी अवस्था भी कहते हैं। सेकंड होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष की। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है। और लास्ट और अंतिम होती है औपचारिक क्रियावस्था, जो 12 वर्ष से ऊपर की होती है। इसमें तार्किक थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अब पहली अवस्था अपन ने पढ़ी संवेद पेशी अवस्था, जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था होती है, पहली सीढ़ी होती है, जिसकी आयु निर्धारित होती है 0 से 2 वर्ष की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, चारों अवस्थाओं का काल ध्यान रखना है। चारों अवस्थाओं का काल बिल्कुल ध्यान रखना है और उनका नाम याद करना है। पहली होती है संवेदी क्रिया अवस्था, दूसरी होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होती है औपचारिक क्रिया अवस्था, इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, 4 अवस्था अपन को याद हो गई। उसके बाद में काल का विभाजन करेंगे तो 0 से 2 वर्ष की होती है संवेदी क्रिया अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की होती है, और औपचारिक क्रिया अवस्था 12 से ऊपर की मानी जाती है। तो पहली अवस्था होती है अपनी, पहली अवस्था होती है संवेदी क्रिया अवस्था। संवेदी क्रिया
अवस्था। इस अवस्था में चिंतन शक्ति का अभाव पाया जाता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का बच्चा रहता है तो उस प्रकार के बच्चे में चिंतन शक्ति बिल्कुल शून्य रहती है, चिंतन शक्ति का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर से वस्तुओं को इधर उधर लुढ़काना सीखता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 0 से 2 वर्ष के बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से छोटी छोटी वस्तुओं को अपने शरीर से इधर उधर उनको मूवमेंट करता है, उनको लुढ़काता रहता है, उनको गति देता रहता है। और इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को झपट्टा मारकर लपटने की कोशिश करता है। संवेदी क्रियावस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में इस अवस्था में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि इस अवस्था में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है और इस अवस्था में बालक हाथ में आई हुई वस्तु को मुंह में डालने की कोशिश करता है। यह उसकी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन है, यानी कि इस अवस्था में सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। सिगमंड फ्रायड भी कहते हैं कि शैशव कामुकता के बारे में सिगमंड फ्रायड ने जिक्र किया था, तो वो बात यथार्थ है कि प्रत्येक बच्चे के हाथ में आई हुई प्रत्येक वस्तु को बच्चा अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करता है, तो वह इसका संकेत करता है कि उस बच्चे में काम प्रवृत्ति की वजह से बच्चा अपने मुंह में वो वस्तु को ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए इस अवस्था में कामुकता भी सर्वाधिक पाई जाती है। सेकंड अवस्था होती है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। सेकंड अवस्था होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का वर्ष होता है 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग होता है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष की होती है। दूसरी होती है अंतर्देशीय अवस्था, 4 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बालक चिंतन शक्ति प्रारंभ होती है। इस अवस्था में बालक में जीववाद का गुण पाया जाता है। अब ये जीववाद क्या होता है इसको समझेंगे। इस अवस्था में बालक में आत्मकेंद्रितता का गुण पाया जाता है। तो देखिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें जीववाद का गुण पाया जाता है। और जीववाद होता है क्या है कि जब बालक प्रत्येक चलने फिरने वाले निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लग जाता है, उसे जीववाद कहते हैं। जैसे कि उड़ते हुए पक्षी को हवाई जहाज समझ बैठना, ये होता है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। आत्मकेंद्रितता का इसमें गुण पाया जाता है। जब एक अपने आसपास की वस्तुओं को केंद्र मानकर स्वयं को समझ बैठता, उसे आत्मकेंद्रितता कहते हैं। जैसे कि यदि मैं महात्मा गांधी होता तो ये करता, उसे आत्मकेंद्रितता का गुण भी इस अवस्था में पाया जाता है। इसी अवस्था का दूसरा भेद होता है जो कि 4 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, और उसका नाम है अंतर्देशीय अवस्था। अंतर्देशीय अवस्था होती है 4 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बालक में चिंतन शक्ति विकसित होने लगती है। अंतर्देशीय अवस्था में आने पर बालक में चिंतन शक्ति विकसित होने लगती है, और इस अवस्था में बालक सामान्य मानसिक क्रिया करने लग जाता है। जैसे कि इस अवस्था में बालक जोड़, बाकी, गुणा, भाग जैसी संक्रियाएं कर सकता है। अंतर्देशीय अवस्था में 4 से 7 वर्ष की अवस्था में। क्लियर। आगे आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रिया की जो अवस्था होती है उसका काल होता है 7 से 12 वर्ष का। इस अवस्था में बालक का चिंतन शक्ति पूर्ण परिपक्व हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे में चिंतन शक्ति बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। इस अवस्था को वैचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था को स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक का पलावती गुण का विकास हो जाता है। अब ये पलावती गुण क्या होता है, पलावनी गुण क्या होता है? जब एक बालक किसी एक स्थिति या परिस्थिति के ज्ञान को पलटकर दूसरे स्थिति परिस्थिति में उपयोग करना सीख जाता है, उसे पलावती गुण कहते हैं। इसी पलावनी गुण के परिणाम स्वरूप बालक को अनेक वस्तुओं का वर्गीकरण, विश्लेषण और संबंधीकरण कर सकता है। नेक्स्ट आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 15 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 15 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को समझकर उनका सामान्यीकरण करते हुए निष्कर्ष निकालता है।
18वें मिश्र अवस्था जन्म से 10 या 14 दिन तक होती है। और आगे में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इससे संबंधित हैं। 18वें मिश्रित अवस्था जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक होती है। संवेदना ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखने की अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपन ने देखा संवेदीपेशी अवस्था भी कहते हैं इसे। वस्तुओं को लुढ़का कर बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। स्वार्थी व स्वतंत्रता जन्म से 2 वर्ष तक होती है। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। खिलौने की आयु 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इसको पूर्व बाल्यकाल भी कहा जाता है। खिलौने की आयु 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष तक होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था 12 वर्ष के बाद होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। नकारात्मक अवस्था नकारात्मक अवस्था नेगेटिव एज इसको बोलते हैं 11 से 13 वर्ष की अवस्था को नकारात्मक अवस्था कहते हैं। क्यों? 11 से 13 वर्ष का बच्चा बिल्कुल अपने कहे हुए काम को अधिकतर नकारने की कोशिश करता है, इसलिए इस अवस्था को नकारात्मक अवस्था कहा जाता है। फिर होती है वयसंधि अवस्था, ओवरलेविंग एज 11-12 से लेकर के 13-16 वर्ष तक की, यानी 11-12 से 13-16 के बीच की अवस्था को वयसंधि अवस्था कहा जाता है। और टीन एज ऑफ ब्यूटी या टीन एज या वयसंधि अवस्था 12 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था, इसको पूर्व किशोर अवस्था में भी आया जाता है। टीन एज जो होती है ना वो 12 से 12 टू 14 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था को बोलते हैं वयसंधि अवस्था, यानी कि इस अवस्था को बोलते हैं, टीन एज को बोलते हैं वयसंधि अवस्था। टीन एज होती है 12 टू 14, इसको बोलते हैं वयसंधि अवस्था। इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। टीन एज को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है।